नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ बातें साझा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं हूँ कौन। तो मैं आज इंडिया फॉर चिल्ड्रन के तरफ से आपसे बातें कर रहा हूँ। मैं अमन श्रीवास्तव हूँ। मैं कला की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ, यानी कि कलाकार हूँ, कवि हूँ, नाट्यकर्मी हूँ और साथ साथ एक लेखक हूँ। तो मैं बात कर रहा था लोकतंत्र की। लोकतंत्र की परिभाषा आज शायद आहट में आ चुकी हो, पर एक समय था जब लोकतंत्र के मूल्य को परिभाषित किया गया था। किया किसने था? एक गरीब परिवार के लड़के ने, जो बाद में चलकर दुनिया के सबसे ताकतवर देश का यानी कि अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना था। नाम था अब्राहम लिंकन। लिंकन ने उस भयावह स्थिति में अमेरिका देश जैसे देश का संचालन किया था जब अमेरिका गृह युद्ध की भयावह स्थिति में था। लेकिन ये सब बातें लिंकन के राजनीतिक कार्य और राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिस किरदार को उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सशक्त निभाया है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो लिंकन का वो पहलू है जो अनदेखा है और अनसुना है। मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे एक, ये क्या है? ये एक चिट्ठी है। और अगर चिट्ठी की बात करें तो मुझे एक शेर याद आया है। वो शेर कुछ ऐसा है कि पहली बार वो खत लिखा था जिसका जवाब भी आ सकता था। जी हाँ, तो खत का मूल मतलब यही होता है कि आप खत लिखते हैं और उसका जवाब आता है। ये खत अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के प्रिंसिपल को लिखा था। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस खत के तरफ चलता हूं और आपके लिए ये खत पढ़ता हूं। बेटे के शिक्षक को लिंकन का पत्र। सम्मानीय सर, मैं जानता हूं कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। ये बात मेरे बेटे को भी सिखाना। पर मैं चाहता हूं कि आप उसे ये बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूं कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त भी छुपे होने की संभावना होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूं, पर आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया सड़क पे मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज्यादा कीमती होता है। आप उसे बताइए कि दूसरों से जलन की भावना अपने मन में ना लाए। साथ ही ये भी कि खुलकर हंसते हुए शालीनता से जीवन जिए, और ये बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप बता पाएंगे कि दूसरे को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं। ये काम करने से उसे दूर रहना चाहिए। आप उसे किताबें पढ़ने को तो कहिएगा ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फुले पर मंडराती तितलियों को निहारना भी याद दिलाते रहिएगा। मैं समझता हूं ये बातें उसके लिए ज़्यादा काम की हैं। मैं मानता हूं कि स्कूल के दिनों में ही उसे ये बात सीखना होगा कि नकल करके पास होने से फेल होना ज़्यादा अच्छा है। किसी बात पर दूसरे उसे गलत कहें, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे बुरे लोगों के साथ शक्ति से पेश आना चाहिए। दूसरे की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीजों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में ही सीखना होगा।
आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है। और उसे यह भी बताइएगा कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे। मेरा सोचना है कि खुद पर विश्वास होना और दूसरों पर भी, तभी तो वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा। ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाइएगा बताइएगा, क्योंकि अभी भी वो छोटा है और प्यारा भी। आपका अब्राहम लिंकन। धन्यवाद।